मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य, व्याकरण एवं अनुवाद, इस प्रकार जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें वैदिक साहित्य में ऋग्वैदिक सूक्त निर्धारित किए गए हैं, जिनमें वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, क्षेत्रपति सूक्त, विश्वेदेवा सूक्त और संज्ञान सूक्त, 5 सूक्त निर्धारित किए हैं। आज हम वरुण सूक्त, जिसमें वरुण देव का स्वरूप चित्रण का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में वरुण देव स्वर्ग स्थानीय देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंद्र के साथ उन्हें भी महानतम देवताओं में माना गया है। वरुण देव की प्रशस्ति लगभग 12 सूक्तों में की गई है और उनमें उनकी महत्ता एवं महान चारित्रिक स्वरूप के लिए ये 12 सूक्त पर्याप्त नहीं है, फिर भी 12 सूक्तों में उनकी प्रशस्ति जितनी हो सकी गाई गई है। वरुण सूक्त प्रथम मंडल के 25वें सूक्त आपके कोर्स में है। इसके देवता वरुण तथा ऋषि शुनुसेप हैं। इसमें छंद गायत्री है। ऋग्वेद में वरुण की प्रसिद्धि नैतिक व्रतों के अधिष्ठाता के रूप में चित्रित की गई है अथवा बताई गई है। वरुण देव का व्यक्तित्व एवं स्वरूप बताने से पूर्व इनका जो प्रथम मंत्र है, यच्चिद ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि। इस मंत्र में ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण देव सदैव प्रसन्न रहें तथा प्रमादवश यदि कोई नियम टूट भी जाए तो क्षमा कर दें, ऐसी प्रार्थना की गई है। वरुण देव के स्वरूप चित्रण में सर्वप्रथम वरुण देव का व्यक्तित्व स्वरूप, इसका हम अध्ययन करेंगे। वरुण देव का व्यक्तित्व भौतिकता की उपेक्षा कर नैतिकता की तरफ उन्मुख होकर बहुत अधिक विकसित हुआ है। वरुण देव के शरीर और उपकरणों की अपेक्षा उनके कार्यों पर ही विशेष ध्यान दिया गया है, बल दिया गया है। इनके शरीर में मुख, नेत्र, भुजाएं और पैरों की कल्पना की गई है। वरुण का मानवीय रूप दिव्य एवं सुंदर है। वरुण दूरदर्शी तथा सहस्र अर्थात 1000 नेत्रों वाले हैं तथा नेतृत्व शक्ति वाले हैं। यथा कदा शत्र श्रियम नरमा वरुणम कराम हे मृलिकायो रुच चक्षसम। ऋषि वरुण के रथ का पृथ्वी पर दर्शन प्राप्त करने की स्तुति करता है। यथा दर्शनु विश्वदर्शितम दर्शम रक्षम अधि शमी एता जुषत में गिरह।
दूसरा, वरुण का सम्राट रूप अर्थात राजा के रूप में। वरुण देव को अन्य प्रमुख देवों तथा यम के समान एक राजा कहा गया है। वे संसार के सभी प्राणियों, प्रजाओं तथा देवों के राजा हैं। सार्वभौम सम्राट के रूप में भी वरुण देव का वर्णन हमें प्राप्त होता है। यथा निषसाध धृतवृतो वरुणः पस्त्यैस्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। वरुण देव को अपने गुप्तचर अर्थात जो दूत हैं, जिनके माध्यम से वह पूरी शासन की जानकारी प्राप्त करते हैं, रखते हैं, ये गुप्तचर वरुण के लिए चतुर्दिक अर्थात चारों दिशाओं का अवलोकन करते रहते हैं। यथा बिभ्रद्रापिं हिरण्यं वरुणो वस्त निर्णजम परिस्पर्शो निषेधिरे। तीसरा, वरुण देव की सर्वज्ञता। वरुण देव सर्वज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। वह पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, पशुओं की गतिविधियों के साथ ही आकाश में उड़ने वाले पक्षियों एवं दिव्य विमानों के मार्ग, गति तथा समुद्र में चलने वाली नौकाओं एवं जल जंतुओं की गतिविधियों का भी ज्ञान रखता है। यथा वेदा यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्रीयः। वह वरुण देव विशाल, उन्नत आकाश आदि लोक एवं वायु के व्यापक मार्गों को जानता है। यथा वेद वातस्य वर्त निमुरो ऋष्वस्य वृहतः वेदा ये अध्यास्ते। वरुण देव त्रिकालज्ञ एवं समय का ज्ञाता देव भी है, जो संवत्सर के 12 महीनों के साथ अधिमास अर्थात अधिक मास, जिसे मलमास कहते हैं, या पुरुषोत्तम का महीना जो सामान्य उसमें कहा जाता है 13वां महीना, उसको भी जानता है। यथा वेद मासो धृतवृतो 12 प्रजावतः वेदाम उपजायते। तथा त्रिकाल के ज्ञाता देव के रूप में भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल की घटनाओं एवं वस्तुओं का जो ज्ञान रखता है तथा देखने में समर्थ देव है। यथा अतो विश्वान्यद भूता चिकित्वाम अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। चौथा, वरुण देव के नैतिक व्रत विधान। वरुण देव को प्रकृति के नियमों तथा व्रतों का महान अधिपति देव के रूप में बताया गया है। वरुण के नियम विधान के कारण ही ध्युलोक, पृथ्वीलोक आदि अलग अलग स्थित हैं। वरुण के ऋत विधान अर्थात सत्य नियम व्रत सुदृढ़ रूप से विद्यमान हैं। स्तोता ऋषियों ने वरुण देव से प्रार्थना की है कि उसके नियमों को उल्लंघन अनजाने में हो जाए तो उन्हें क्षमा कर दे। यथा यच्चिद ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि ध्यवि ध्यवि, जो कि हमने पूर्व में सर्वप्रथम प्रथम श्लोक के रूप में पढ़ा था। वरुण देव के 3 पाश हैं, जिन्हें पाशत्रय भी कहा जाता है, जो उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और अधम श्रेणी के हैं। वरुण देव उनके व्रत विधानों का उल्लंघन करने वालों तथा पाप अधर्म कर्म करने वालों को क्रोधित होकर कठोर दंड देता है और इन 3 पाशों में वह पापियों अधर्मियों को बांधकर दंडित करता है। उत्तम कोटि या उत्तम श्रेणी का शरीर के
सिर मस्तक से संबंधित है। मध्यम श्रेणी का पाश शरीर के मध्य भाग अर्थात पेट इत्यादि से संबंधित है। और तृतीय अधम श्रेणी का पाश शरीर के अधम निम्न अंग पैर इत्यादि से संबंधित होते हैं। ये जो पाशत्रय है इनका प्रयोग वरुण पापी अधर्मी व्रत तोड़ने वालों के ऊपर करता है, उन्हें दंडित करता है। उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाशा मध्यमम तृतम अवाधमानी जीव से। ऋषि ने सूक्त के अंतिम वर्ण में इन पाशों से स्वयं को तथा धार्मिक प्रवृत्ति के यजमान इत्यादि लोगों को मुक्त रखने की प्रार्थना की है। वैदिक देवता वरुण देव वैदिक काल के पश्चातवर्ती ग्रंथों में समुद्रीय जल के देवता के रूप में भी माने गए हैं या रह गए हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।